देखिए, पहले तो मैं विक्टर जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने इतना ज्ञानवर्धक बातें करी है कि आज मेरी आंखें खोल दी। मैं इतना दिन तक मुफ्त में दुखी हो रहा था कि बंगाल में बीजेपी को कम सीट क्यों आई। आज मुझे पता चला बंगाल में बीजेपी ने विक्टर जी के हिसाब से एक रणनीति के तहत बीजेपी सीटें हार गई और सिर्फ 75 सीट जीती, क्योंकि उसे लोकसभा में बंगाल की 40 सीटें जीत रही है। नहीं, एक मिनट, अरे सर, पूरा वाक्य करने दीजिए। उन्होंने कहा है, 2 बातों को रिपीट किया, फोकस सर किया। मैंने भी सुना, उनकी बातें मैंने भी सुना। राकेश जी, उनकी बातें मैंने सुना है और मैं इतना ज्ञान रखता हूं कि उनकी बातें का अर्थ लगा सकूं। उन्होंने कहा है एक रणनीति के तहत त्रिपुरा में विपक्षी ने सीटें हारी है, क्योंकि वो देखना चाहते थे बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है और हमें आगे के लिए क्या रणनीति बनानी है। यही बात उन्होंने बोला है। कैंडिडेट विड्रॉल हुई है, मैं उन जगहों पे बता रहा हूं। मैं आपके बीच में तो नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप शांत रहिए थोड़ा। अब मुझे आश्चर्य लग रहा है कि बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी जानबूझ के 0 सीट लाई, 0 सीट लाई, क्योंकि वो देखना चाहती थी बंगाल में बीजेपी कितना बढ़ रही है। बंगाल में कांग्रेस जानबूझ के 0 सीट लाई, क्योंकि वो देखना चाहती थी बंगाल में बीजेपी कितना बढ़ रही है। ये तर्क नहीं, इसे कुतर्क कहते हैं और इस कुतर्क के लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और आपने भी बोला कि ये बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका इनपुट क्या है? आपका इनपुट बताइए। मैं अपने पे आ रहा हूं, पहले इनका जवाब दिया हूं। मैं अपने पे आ रहा हूं, मैं अपने पे आ रहा हूं। रुक जाइए विक्टर जी, रुक जाइए। मैं एक एग्जाम्पल देना है। मैंने तो आपकी प्रशंसा करी है विक्टर जी, मैंने तो आपकी प्रशंसा करी है। मैं आपको भाई साहब एक एग्जाम्पल के साथ में बताता हूं। एक केस स्टडी है। एक सीट है विशालगढ़ बोल के, ये लेफ्ट तंत्र के लेफ्ट की ही सीट रही है ना, हर समय ये लेफ्ट ही जीतती है। तो विशालगढ़ में म्यूनिसिपैलिटी पिछले 3 सालों में नगर निगम हो, बाई इलेक्शन हो, हर जगह पे बीजेपी को वॉकओवर मिल रही है और कोई निर्वाचन नहीं है। अब आप बताइए 23 को अगर इस सीट पे मेरे को लेफ्ट डोमिनेटिंग सीट पे मेरे को आनी है तो मैं ग्राउंड मैं अपनी बात पूरी कर लूं। राकेश जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं जल्दी से पूरी कर लूं। विक्टर जी की इस बात का मैं जवाब देते हुए अपनी बात पे आता हूं। विक्टर जी कह रहे हैं कि अमेठी की सीट कांग्रेस जानबूझ के हार गई थी, क्योंकि उस सब दिन तो कांग्रेस ही जीतती थी, लेकिन इस बार जानबूझ के हार गई। खैर, मैं अपने मूल मुद्दे पे आता हूं। त्रिपुरा में बीजेपी की स्ट्राइक रेट है 98.5%। 98% स्ट्राइक रेट का कुछ मायने होता है। आप मुंह छुपा करके सच्चाई से नहीं भाग सकते हैं। नंबर 1, टीएमसी को भाजपा कम्युनिस्ट पार्टी को सिर्फ 3 सीट आई है 329 में से, और टीएमसी को 1 सीट आई है, निर्दलीय को 1 सीट आई है। यहां तक कि खोवाई नगर परिषद में से 15 सीट बीजेपी ने जीती है। बोलानिया 17 में से 17 सीट बीजेपी ने जीती है। कुमारघाट, जहां कम्युनिस्ट पार्टी सब दिन जीतती थी, 15 में से 15 सीट बीजेपी जीती है। समरूप नगर 9 में से 9 सीट बीजेपी जीती है। इतना ही नहीं, धर्मनगर, तेलियापुरा, पूरे त्रिपुरा में बीजेपी की डंका बज रही है। आप क्या समझते हैं, कहीं भी किसी राज्य में चुनाव हो, बेईमानी से आप जबरदस्ती 100% सीट कतई नहीं जीत सकते। हम तो बिहार के आदमी हैं। बिहार में बहुत चर्चा होती थी, राकेश जी आपने भी सुना होगा, कि लालू यादव बक्सा बदल दिया, लालू यादव चोरी कर लिया, कुछ नहीं करता था। वास्तव में लालू यादव के पास वोट बैंक थे। आरोप आप कुछ भी लगा ले, उनके पास जब तक जन समर्थन था उनकी सरकार थी। आज आप इसको मानिए कि भारत के पूरब से बीजेपी की आंधी चली है, जो पश्चिम तक ये कम्युनिस्टों को, कांग्रेसियों को उड़ा करके अरब सागर में धकेल देगी। इस बात को नहीं मानने का विक्टर जी का 10 बहाना है। इस बहाने को मैं सिरे से नकारता हूं।